everyone, welcome to Chemical Family. Today we are going to discuss about eigenfunction and eigenvalues. eigenvalue और eigenfunction से हम लोग क्या समझते हैं, देखिए मान लीजिए हमारे पास कोई ऑपरेटर है a और ये ऑपरेट कर रहा है किसी फंक्शन psi के साथ और हमें ये फंक्शन जो psi है ये दोबारा मिल जा रहा है किसी कांस्टेंट वैल्यू a से मल्टीप्लाई होके। तो जो ये फंक्शन psi है हमारा, इसे हम आइजन फंक्शन कहेंगे। आइजन फंक्शन और इस कांस्टेंट वैल्यू को हम कहेंगे आइजन वैल्यू। आइजन वैल्यू और जो ये कंप्लीट इक्वेशन हमारे पास आती है इसको हम कहते हैं आइजन वैल्यू इक्वेशन। आइजन वैल्यू इक्वेशन, ठीक है। आई होप इतना समझ में आया होगा। इफ there is an operator a operating on a function psi, we get the function psi again multiplied by a constant value, then the complete equation is known as eigenvalue equation and the function psi is known as eigenfunction and the constant value is known as eigenvalue. आई होप आपको समझ में आया होगा। एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई ऑपरेटर a है, क्या है वो डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर, और एक फंक्शन साई हमारे पास है साइन 2x, ठीक है। अब हमको क्या करना है, हमको इस ऑपरेटर को ऑपरेट करवाना है इस फंक्शन साई के साथ, ठीक है। डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर को ऑपरेट करवाएंगे हम साइन 2x पे, ठीक है। तो डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पे हमें इसे ऑपरेट करवाने के लिए डी बाई डी एक्स को 2 बार लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो डी बाई डी एक्स साइन 2x, तो पहले डी बाई डी एक्स साइन 2x पे ऑपरेट होके क्या मिलेगा हमें, ये डी बाई डी एक्स ऐसे ही रहा, ठीक है। साइन x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, तो साइन 2x की जगह क्या लिखेंगे हम, cos 2x। डिफरेंशिएशन होके ये आया, उसके बाद क्या करेंगे, जो यहाँ पे वैल्यू है इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन करेंगे, तो 2x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक हो गया। अब 2 cos 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में। cos x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x, तो ये कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, ठीक है। माइनस साइन 2x, ठीक है। उसके बाद 2x का दोबारा से डिफरेंशिएशन होके 2 आगे आ जाएगा, 2 2 जा 4, आंसर में हमारा आया माइनस 4 साइन 2x। तो देखिए हमारा जो फंक्शन साई था वो हमें यहाँ पे दोबारा मिल गया है साइन 2x, ठीक है। साइन 2x हमें दोबारा से मिल गया है यहाँ पर किसी कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई होके। तो जो हमारा फंक्शन है ये क्या है, आइजन फंक्शन है, किसके लिए, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर जो हमारा ऑपरेटर है उसके लिए, और किसी कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई होके। तो ये कांस्टेंट वैल्यू हमारी क्या है, आइजन फंक्शन, सॉरी आइजन वैल्यू है, ठीक है। इतना समझ में आया होगा आप लोगों को। एक बात और बताना चाहूंगी मैं आपको कि अगर कोई फंक्शन किसी ऑपरेटर के साथ आइजन फंक्शन की तरह बिहेव कर रहा है तो ये जरूरी नहीं है कि वो वही फंक्शन किसी दूसरे फंक्शन के साथ भी आइजन फंक्शन की तरह बिहेव करेगा। इफ a function behaves like eigenfunction,
with an operator, then it is not necessary that it will also behave like an eigenfunction for any other operator. ठीक है, अगर कोई फंक्शन किसी ऑपरेटर के साथ आइजन फंक्शन की तरह बिहेव कर रहा है तो ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि जो फंक्शन हमारा है ये किसी दूसरे ऑपरेटर के साथ भी आइजन फंक्शन की तरह बिहेव करेगा। एग्जाम्पल देखिए, अगर हम यहाँ पर डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर की जगह हम डी बाई डी एक्स को ऑपरेटर लेते हैं और फंक्शन क्या है हमारा, वही साइन 2x। ठीक है, तो जब हमारा ऑपरेटर इस फंक्शन के साथ ऑपरेट होगा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 2x, तो हमारा आंसर क्या आएगा, साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x, x की जगह क्या है यहाँ पे 2x, और 2x का दोबारा से डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जब हमारा ऑपरेटर डी बाई डी एक्स साइन 2x के साथ ऑपरेट कर रहा है तो हमें क्या मिल रहा है, cos 2x मिल रहा है। ठीक है, हमें फंक्शन दोबारा से नहीं मिला, तो जो हमारी ये वैल्यू है ये आइजन वैल्यू इक्वेशन नहीं है और ये हमारा आइजन वैल्यू नहीं है और ये हमारा आइजन फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो देखा आपने कि जो साइन 2x है ये डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर के साथ तो आइजन फंक्शन की तरह बिहेव कर रहा है, लेकिन डी बाई डी एक्स के साथ ये आइजन फंक्शन की तरह बिहेव नहीं कर रहा है। ठीक है, एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगी, एक एग्जांपल और करते हैं हम लोग। देखिए, अगर हमारे पास ऑपरेटर है डी बाई डी एक्स, ठीक है, और हमारा जो फंक्शन है वो है e की पावर एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इस ऑपरेटर को इस फंक्शन पे हमें ऑपरेट करवाना है, तो डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स स्क्वायर, तो डिफ्रेंशिएट होके हमें क्या मिलेगा, ई की पावर एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, ई एक्स स्क्वायर होगा, उसके बाद एक्स स्क्वायर का दोबारा से डिफ्रेंशिएशन होगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, 2x ई की पावर एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा क्या आया, आंसर आया। लेकिन जो ये वैल्यू हमारी है, जो ये इक्वेशन हमारी आई, ये आइजन वैल्यू इक्वेशन नहीं होगी और ये फंक्शन जो है आइजन फंक्शन नहीं होगा। क्यों, हालांकि हमारे पास जो फंक्शन है ये हमें मिल गया। ठीक है, e की पावर एक्स स्क्वायर यहाँ भी है और e की पावर एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, हमें फंक्शन तो दोबारा से मिल गया, लेकिन जो वैल्यू हमारी मल्टीप्लाई में आई है ये कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, इसके साथ x है देखिए, और x क्या होता है, एक वेरिएबल होता है। ठीक है, तो हमें कांस्टेंट वैल्यू नहीं मिली है, इसलिए जो ये फंक्शन है ये आइजन फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अब बात कर लेते हैं आइजन फंक्शन और आइजन वैल्यू की प्रॉपर्टीज की। ठीक है, तो फर्स्ट में लिखिए, इफ वी मल्टीप्लाई the function
with a constant value, then it will not affect the eigen value. ठीक है, if we multiply the function with a constant value then it will not affect the eigen value. और सेकेंड प्रॉपर्टी हमारी कहती है if we multiply the operator with a constant value then it will affect the eigen value. ठीक है, अब इसको थोड़ा सा एक एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करते हैं. ठीक है, हमने थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन किया था जिसमें हमारा ऑपरेटर क्या था, डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर, ये हमारा ऑपरेटर था और हमारा जो फंक्शन था वो था हमारा साइन 2x. ठीक है, जब हमने डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर से साइन 2x को ऑपरेट करवाया था तो हमारी जो आइजन वैल्यू आई थी जो हमारी, वो कितनी आई थी, -4 आई थी. आप देख लीजिएगा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कराया था, उसमें हमारी आइजन वैल्यू की हमारी जो आइजन वैल्यू आई थी वो -4 आई थी. ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या किया, हमने जो हमारा फंक्शन साई है इसको हमने किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर लिया, लेट्स से 2. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम आइजन वैल्यू कैलकुलेट करेंगे यहाँ से. तो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर को हम कैसे लिखेंगे, डी बाई डी एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 2 साइन 2x. ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन साइन x का कितना होता है, डिफरेंशिएशन cos x होता है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ 2 तो हमारा कांस्टेंट था ना, 2 बाहर आ गया, यहाँ से 2 बाहर आ गया, साइन x का cos 2x का दोबारा से डिफरेंशिएशन होगा तो 2. ठीक है, अब दोबारा से डी बाई डी एक्स करिए, यहाँ पर 2 2 जा 4 बाहर आ गया, हमारा cos 2x का होता है हमारा माइनस साइन 2x का दोबारा से डिफरेंशिएशन होगा तो 2 आ जाएगा यहाँ पर. ठीक है, तो यहाँ से हमारी वैल्यू कितनी आ गई, देखिए 4 2 जा 8, यहाँ से आ गया हमारा -8 साइन 2x. ठीक है, तो ये क्या आ गई हमारी फाइनल जो हमारी वैल्यू है वो आ गई. अब आप कहेंगे कि यहाँ पे तो -8 आ गई हमारी आइजन वैल्यू. देखिए ध्यान से देखिए, हमारा फंक्शन क्या था, हमारा फंक्शन था 2 साइन 2x, तो यहाँ पे हमारा साइन 2x थोड़े ना हमारा फंक्शन था, तो इसको हम -8 साइन 2x को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं -4 इंटू 2 साइन 2x. ठीक है, तो 2 साइन 2x हमारा फंक्शन है. ठीक है, ये हमें दोबारा से मिल गया, और -4 क्या है हमारा, -4 है हमारा आइजन वैल्यू. ठीक है, -4 पहले वाले केस में भी हमारी आइजन वैल्यू कितनी आई थी, -4 आई थी, और यहाँ पर भी हमारी आइजन वैल्यू कितनी आ रही है, -4 आ गई है. तो हमारा पहला वाला पॉइंट जो है वो सेटिस्फाई हो गया है कि अगर हम फंक्शन को किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी आइजन वैल्यू में कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा. ठीक है, अब सेकेंड वाली प्रॉपर्टी देख लेते हैं एक बार. ठीक है, सेकेंड वाली प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर हमने
ऑपरेटर को किसी कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई किया तो हमारी आइजन वैल्यू को जो है ये इफेक्ट करेगा। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास क्या है, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर। पहले वाला एग्जांपल लेते हैं, ये हमारा ऑपरेटर है और इसको हमने लेट से मल्टीप्लाई कर लिया 2 से। ठीक है, उसके बाद हमारा और जो हमारा फंक्शन है वो क्या है, हमारा साइन 2x ही है। ठीक है, अब जब हम इसको ऑपरेट करवाएंगे तो d बाई डी एक्स इंटू डी बाई डी एक्स साइन 2x। ठीक है, 2 है आगे से, इसको ऑपरेट करिए तो d बाई डी एक्स साइन 2x का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, साइन 2x का डिफ्रेंशिएशन होता है हमारा cos 2x, फिर 2x का दोबारा से डिफ्रेंशिएशन होगा 2। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई किया था ना, यहाँ पे 2 है। ठीक है, उसके बाद cos x का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस 2x। 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, cos x का डिफ्रेंशिएशन होगा माइनस साइन 2x, 2x का डिफ्रेंशिएशन होगा तो 2। ठीक है, 2 2 जा 4 होगा यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या आएगी हमारी -8 साइन 2x। यहाँ पे देखिए हमारा यहाँ पे फंक्शन क्या था, यहाँ पे फंक्शन हमारा था साइन 2x। ठीक है, और हमको लास्ट में ये फंक्शन मिला है साइन 2x, तो हमारी आइजन वैल्यू क्या होगी यहाँ पर हमारी आइजन वैल्यू होगी -8। ठीक है, तो ये भी हमारा प्रूफ हो गया कि अगर हम जो हमारा ऑपरेटर है इसे हम किसी कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारी आइजन वैल्यू होगी वो चेंज करेगी। ठीक है, यहाँ पे 2 चीजें हमने देखी है कि अगर हम फंक्शन को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी आइजन वैल्यू चेंज नहीं होगी, और अगर हम ऑपरेटर को किसी कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी जो आइजन वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी। आई होप स्टूडेंट्स कि मैं जो भी आप लोगों को पढ़ा रही हूँ वो आप लोगों को समझ में आ रहा है। अगर आपको इस सब चीज़ों से थोड़ी सी भी हेल्प मिलती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आप लोगों के लिए आगे को इससे भी बेहतर लेक्चर लाने की कोशिश करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।